क्या हुआ विक्रम? पूजा, जैसे वही सपना, कोई किसी को बेरहमी से डुबो रहा था। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आई कांट पूजा, आई कांट। इस सपने ने बचपन से मेरी नींद हराम कर रखी है। पता नहीं कौन डूब रहा है, कौन डुबो रहा है। मैंने ये आई हैव नो आइडिया। मेरा इस सपने से क्या रिलेशन है? भूल जाओ सब कुछ विक्रम, रिलैक्स, ओके? विक्रम, कहाँ रह गए तुम? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? और वैसे ना, हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और आपको मेरे सिवा किसी और के सपने देखने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, समझे? हाई कमांड का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। वो तो है, लेकिन एक बात और, आप जो पूरा दिन क्रिमिनल्स के पीछे भागते रहते हो ना, ये सब उसी की वजह से होता है। कब से बोल रही हूँ मैं आपको, थोड़ी छुट्टियाँ ले लो ना प्लीज। आपको पता है ना, आपकी ड्यूटी की वजह से हमारा हनीमून भी नहीं हो पाया था। समझते नहीं हो आप। हाँ बाबा, पता है मुझे। इनफैक्ट मैंने कमिश्नर साहब से बात भी की है। बट मुझे लगा कि जो काम हम घर में कर सकते हैं उसके लिए बाहर क्यों जाना। नोटी नोटी। May I come in, sir? प्लीज कम इन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग विक्रम, आओ बैठो। विक्रम, मैंने सुना है तुम भांगड़ के रहने वाले हो। सर मैंने भी सुना है। सुना है मतलब मैं तो शहर में पला बड़ा हूँ, पर माँ कहती थी मेरे पापा भानगढ़ के थे। और अब वहाँ हमारा कोई नहीं है सर। तुम भानगढ़ गए हो कभी? नहीं। और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? भानगढ़ इज अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। जनरली वहां कोई इंस्पेक्टर जाता नहीं है, और जो भी जाता है बहुत जल्द वहां से छोड़कर वापस आ जाता है। सर कोई वजह तो होगी। आजकल ऐसी रिमोट जगह पर कौन पोस्टिंग चाहता है, और वैसे भी रेयरली ही कोई केस वहां से आता है। एनीवे, इनसे मिलो। ये है मांगीराम बैरवा, भांगड़ के रहने वाले हैं। कुछ दिनों से इनकी बेटी मिसिंग है। सर इन्होंने लोकल इंस्पेक्टर को, वो भी मिसिंग है। मतलब कुछ टाइम से वो पोस्ट खाली पड़ी है। बट सर वो विक्रम, मैं तुम्हारा ट्रांसफर वहां नहीं करा रहा हूं, पर कुछ दिनों के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो जाना पड़ेगा। वैसे मैं तुम्हें सीधे सीधे ऑर्डर कर सकता था, पर तुम मेरे चहीते हो, और ऊपर से नई नई तुम्हारी शादी हुई है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, भांगड़ जाओगे? सर मुझे कोई, देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं। कल तक मुझे बता देना। ओके सर। और हाँ, मांगीराम जी से सब डिटेल्स लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर लो। यस सर। उम्र कितनी थी उसकी? 17 साल।
आखिरी बार उसको गांव के तलैया की तरफ जाते हुए देखा गया था। पानी लेने गई थी। नाना सर करना उस तलैया के पास पानी लेने कोना जावे है। अरे उस दिशा में कोई देखे भी ना है। उस तलैया शापित है वो तलैया। नहीं विक्रम, तुम्हें भानगढ़ जाना ही होगा। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, है ना? तुझे छोड़ के। विक्रम, मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगी ना। अब इसी बहाने ना हमारा एक छोटा सा हनीमून भी हो जाएगा। शिमला में ना सही, भानगढ़ में सही, है ना? अब ज्यादा सोचिए मत इंस्पेक्टर साहब। कमिश्नर साहब से कह दीजिए कि हम लोग जा रहे हैं। ये अजीब सी जगह है ना? हाँ, अजीब सी तो है, लेकिन है बहुत रोमांटिक। हनीमून के लिए ना परफेक्ट है। चलो देखते हैं कौन है यहाँ। नहीं, मैंने बोला सामान लेके अंदर आओ। कान में कीड़े पड़े हैं के? सुना कोनी में के बोला था? इस डाक बंगले की रखवाली करूं, रक्षक हूं, नौकर कोनी। बहुत बदतमीज हो तुम। तमीज वाले तो दो टांगों के बीच में दुम दबा के भाग गए कभी के शहर, और हम तो अभी भी जानवर ही हैं जी। अंदर आने से पहले थारे को एक चेतावनी देना चाहता हूं। ये जगह ठीक कोनी है तेरे लिए। हमारी बात मान और वापस चला जाए यहां से। कोई नहीं आता यहाँ भानगढ़ में। तेरी जान को बहुत खतरा है। भाग जा। बकवास बंद करो और अपने काम से काम रख। सामान लेके आ। चौकीदार, संगा, संगा, चौकीदार, संगा। तुम कहां से आ गए? पीछे से। कुछ काम है क्या? एक बात पूछनी थी। कहते हैं यहाँ कोई तालाब है जो शापित है और लोग वहां गुम हो जाते हैं। सच है? गुम नहीं हो जाते,
डुबो देता है वो। कौन वो? डूबा। डूबा? डूबा, पूरे गांव के लोग जानते हैं उसको। पानी में तड़पा तड़पा के डुबो के मार देता है वो। और जिसने मारता है उसकी लाश भी को नहीं मिलती। अच्छा, फिर लोग उसको पकड़ते क्यों नहीं? अब पानी को कौन पकड़ पाया है आज तक? क्या मतलब कोई इंसान हो तो पकड़ा जाएगा, पानी को कोई पकड़ पाया है आज तक? पानी है वो, पानी। और पानी का भूत तो अब भूत है, परेत है, काली छाया है, नाम तो हम नहीं जानते दरोगा, और ना ही गांव में कोई जानता है। बस पुराने वक्त से सुनते आ रहे हैं। मेरी माने तो दरोगा वापस चला जा, मान ले। देखो, मैं इन बातों को नहीं मानता। वो जो भी है मैं उससे पकड़ के रहूंगा। डूबा के भंवर में फंसोगे तो खुद डूब जाओगे दरोगा। मुंडी पकड़ के पानी में डाल देगा, फिर मारते रहना हाथ पैर। बाज के पंजे में फंसे हुए कबूतर की तरह फड़फड़ाते रहना बस। विक्रम, हमारी बात गांव की कथा कहानी को नहीं, ओछी मत आकना। नहीं नहीं नहीं
दरोगा, आधी रात ने के कबड्डी खेल रहा है। आया था वो यहाँ खिड़की पे झांक रहा था। मैंने पकड़ने की कोशिश की पर वो ले ले ले, ये क्या है? डूबा को डुबोने की जड़ी बूटी है यो। 2 घूंट मार के सोएगा तो बुरे सपने नहीं आएंगे रात में। सपना नहीं था वो, उसके पांव के निशान है यहाँ। इधर आओ। ये अरे ये परछाई के पाँव ना हुए दरोगा, और ना ही उसके कोई निशान। जा सो जा जाके। विक्रम, विक्रम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये वो कुछ आवाज आई थी, वही देखने आ गया था, पर बिल्ली थी। You all right now? तो चलो चल के सो जाओ। सुबह तुम्हें यहाँ के पुलिस स्टेशन भी तो जाना है ना। Come. हाँ, चलो। सब इंस्पेक्टर भैरव सिंह। कौन आ गया भाई सुबह सुबह? इंस्पेक्टर विक्रम राठौर। कमिश्नर साहब ने कॉल तो किया होगा। थानेदार साहब, तो सचमुच आ गए? हमारे तो लगा था कौन ही आवे। गलत सोच रहे थे आप। रे सूरजवान सिंह जी तो रेडियो के कान मरोड़ना बंद कर भाई। जी जी जी। थानेदार साहब आए इतनी दूर से, जा जाके चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर फटाफट। जी हुकुम। कोई जरूरत नहीं है उसकी। रहने दे भाई, रहने दे, रहने दे। आइए साहब, पहचान करवा दूंगा आपकी। आइए। ये जो रेडियो संग कुश्ती खेल रहा है, ये सूरजवान सिंह है, और ये है दौलत सिंह। इसके बाप के पास दौलत ना थी तो इसका नाम भी दौलत रख दिया। यूनिफॉर्म है ये। जी? यूनिफॉर्म। सर, गौरी की फाइल लाओ। गौरी? कौन गौरी? अरे वो मांगी का बेटी। अब उसका फाइल लेके आप क्या करेंगे थानेदार साहब? क्यों? हमारा मतलब है वो कोई क्राइम का केस तो है ना। तो हुकुम, उसको किसी इंसान ने थोड़ा ही ना गुम किया है। तो जय थानेदार साहब, ये जय भानगढ़ है, और यहाँ की बातों में आप ना ही पड़े तो अच्छा है। देखो भैरव सिंह, ये केस मुझे मिला है और मेरी ड्यूटी है इन बातों में पड़ना। तुम बताओ, तुम लोग कि उस बच्ची को किसने गुम किया है? हुकुम, एक काली परछाई है, गांव के तलैया के पास में घूमे हैं और लोगों को डुबो देते हैं। डूबा बोलते हैं उसे। और हुकुम,
लोग कहते हैं कि सालों से वास है इस गांव में उसका। तुम्हें क्या लगता है भैरव सिंह? मैं जानूं साहब, आप शहर के लोगों को इन बातों को मानने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर जे भानगढ़ है साहब। यहाँ छोटे छोटे बच्चे परियों की कहानियों संगे संगे डूबा की कहानियां सुन सुन के बड़े होते हैं। अब कोई गायब हो जाता है, फिर मिले ना, लोगों को पता तो चलता है साहब। मतलब तुम भी मानते हो इन बातों को? जी साहब, मैं मानू हूं। ये सूरज भाण मान है? जी हुकुम। ये दौलत सिंह भी माण है। और थोड़े दिन यहां रुक जाइए, आप भी मानने लग जाएंगे। देखेंगे। उस तलैया के पास जाना है मुझे, जहां मांगी राम की बच्ची डूबी थी। क्या? और सिंह, गाड़ियों का बंदोबस्त करो। देखो सरकार, हमारी बात सुनो। और तुम तीनों भी मेरे साथ चलोगे। जी हुकुम। अरे सूरज भाण सिंह, जी हुकुम। थारे कान में क्या कीड़े पड़े हैं? जी हुकुम। नहीं हुकुम। सुना नहीं तूने साहब ने क्या कहा? जी। जीप निकाल जी हुकुम। जल्दी। थानेदार साहब, ओ थानेदार साहब, क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए ना। चलो। आ जाओ भाई सूरज भाण। आराम से साहब, आराम से, फिसल ना जाना। अरे आओ जल्दी रे। आओ, चलिए चलिए साहब। ये है तलैया, हमार भानगढ़ का तलैया। अरे क्या बखत बर्बाद कर रहे हो थानेदार साहब, कुछ ना मिलेगा यहाँ। हाँ। ओह गुस्सा रे भाई सूरज भाण। अरे साहब गुस्सा हो रहा भाई, जल्दी डाल फटाफट। क्या बात है सूरज भान सिंह, मछली पकड़ रहा है क्या? अरे जयराम जी की, आइए आइए। अरे थानेदार साहब शहर से आए, शहर से। अरे इन्हें लगे मांगी की बेटी की बॉडी तलैया में नीचे फंस गई है। मारे को तो लागे थानेदार खुद फंस गया है। कौन है ये? महाराज कान सिंह कोटड़ी कहवे है मारे को। सरपंच हूँ भानगढ़ का। सरपंच साहब, मांगी राम की बच्ची गुम हो गई है, उसी की तहकीकात चल रही है। अरे थानेदार साहब, इस तलैया में क्या तहकीकात कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे डाउट है कि वो बच्ची डूब के मरी है और उसकी बॉडी कहीं यहाँ पानी के नीचे तल में है, वही खोज रहे हैं। 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं थानेदार साहब भानगढ़ में लोग गायब होते हुए। न जाने कितने लोग गायब हो गए। आप तो जानते हो भानगढ़ में चोरी चकारी नहीं होती है, लोग गायब होते हैं। इतने लोग गायब होके इस तलैया में पड़े होते तो यहाँ तो कंकालों का पहाड़ लग जाता। इस केस के बारे में आप जानते हैं कुछ? जानते तो सब हैं थानेदार साहब, जानने से कुछ नहीं होता है, मानना पड़ता है। और मने लगे कि आप इस बात को मान नहीं रहे हो।
देखिए, मुझे क्या मानना है और क्या नहीं मानना है इसकी चिंता आप नहीं करें। मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक है, आप जैसा ठीक समझो। वैसे सरपंच साहब, हो सकता है इस केस के सिलसिले में मुझे आपकी थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी। इस सेवक की कभी भी जरूरत पड़े, आधी रात को तो मेरा दरवाजा आप खटखटा सकते हो। और एक बात ध्यान रखना थानेदार साहब, इस गांव के अंदरूनी मामले में दखल मत करना, नहीं तो पूजा, पूजा, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये लालटेन यहाँ कैसे आया? लालटेन? मुझे क्या पता? क्यों? क्या हुआ? नहीं, कल तक यहाँ नहीं था, फिर आज अचानक। कौन है? अरे सांगा लाया होगा। क्या प्रॉब्लम क्या है? हुआ क्या है? कुछ नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर इस लालटेन को देखकर तुम इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? हाँ? कुछ नहीं। अरे छोड़ो ना, हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। पता नहीं मैं किन बातों को लेकर बैठ के। थैंक्स गॉड, एटलीस्ट तुम्हें याद तो है ना कि हम यहाँ पर हनीमून मनाने आए। मुझे तो लगा कि तुम भूल ही गए हो। ऐसी बातों को कोई कैसे भूल सकता है? चलो।
ये तो जूते का निशान है। क्या हुआ? ये मेरे जूते के निशान है। हाँ, थारी की। ये वो जगह है जहाँ मेरे पैर फिसले थे और मैं गिरा था। और वो लोग किधर थे? वो हुकुम, वो चारों तरफ थे क्या? हाँ हाँ। चलो भाई, ढूंढो ढूंढो, देखो क्या मिलता है। चलो यार, जाओ, चलो चलो चलो, खड़े मत रहो यार, ढूंढो। हुकुम, उधर तो कुछ भी नहीं है नहीं, ना। इधर कुछ मिला क्या दौलत सिंह? उधर भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला? क्या बोले तुम्हें थारे से? कुछ ना मिलेगा? आज रात को, क्या? आज रात को वो जरूर आएगा। कौन आएगा? वो कहाँ आएगा? वही वो जो भी है, डाक बंगले पे। और हाँ, मुझे बैकअप चाहिए। आज रात को आप लोग भी मेरे साथ डाक बंगले पे रहेंगे। हो गया महाराज कल्याण। अब मैं क्या करूं? चलो थाने साहब। हो गई पैकिंग? हाँ, हो गई। ठीक है। अच्छा, मैं आज रात डाक बंगले के बाहर ही रुकूंगा। नहीं, वो लोकल पुलिस वाले होंगे मेरे साथ। पर क्यों? क्योंकि जो कल आया था वो आज भी आएगा, और आज मैं उसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन विक्रम, मैं नहीं जाना चाहती। मैं यही रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। पूछा, आई टोल्ड यू, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और वो जो भी है इस डाक बंगले के आसपास है और बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें मुसीबत हो। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी वापस नहीं आने दूंगी। पूजा, जिद ना करो। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। पर तुम्हें क्यों? हाँ, कोई दूसरा पुलिस वाला भी ये केस सॉल्व कर सकता है ना, फिर तुम्हें ही क्यों करना है? हाँ, कोई दूसरा पुलिस वाला भी ये केस सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये केस सॉल्व करना मेरे खुद के लिए बहुत जरूरी है। पर क्यों जरूरी है? क्योंकि मांगी राम की बच्ची जिस जगह गायब हुई थी, वही जगह मेरे सपनों में बार बार आती है। पूजा, आई एम सॉरी। मुझे लगता है मेरे सपनों का भानगढ़ से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, और मैं इस राज को समझे बगैर यहां से नहीं जा सकता। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कोई फायदा नहीं था बताने का। आई एम सॉरी विक्रम, देन आई विल गो। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम ये केस जल्द से जल्द सॉल्व कर लो, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। थानेदार साहब, आया। सुनो, आज रात के लिए तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, और जब तक मैं ना आऊं ना खोलना। ठीक है। कुछ भी लगे तो मुझे आवाज देना, मैं बाहर ही रहूंगा। चलो, आ जाओ। मैं ख्याल रखना। क्या महाराज, मारे जगराता करवा के तो सुबह सुबह शहर चले जाओगे? नहीं, मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ। कल ही रात को लौट आऊंगा। हमारी बात सुनो महाराज, आराम से जाके सो जाओ, सुबह उठ के शहर चले जाना। क्या ये भूत पलित को पकड़ने के चक्कर में पड़े हो? देखो, मुझे क्या करना है ये मैं तय करूंगा। तुम्हें अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं पूरी रात यहीं बैठने वाला हूँ। ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी।
क्या करेंगे नहीं तो। अरे भाई सूरज भान, जाके एक प्याली चाय तो पिला दे गर्मा गर्म। जी हुकुम। हुकुम चाय। नहीं, पानी। जी आपने किया? मैं तो वहां था। पानी। हुकुम, वो आ गया हुकुम। पानी का भूत। सूरज भान, दौलत तुम लोग इधर से जाओ। जी भैरव, तुम यहीं रुकना, मैं आता हूँ। क्या हुआ? वो आ गया साहब। वो आ गया यहीं पे। कौन? वो मैं यहाँ खड़ा था, मारे को अचानक मेरे पीछे से पानी की आवाज आई, तो मैंने एकदम से मुड़ के देखा पीछे, तो वो मौत के सरीका मेरे सामने खड़ा था साहब। मैंने लपक के उसको पकड़ने की कोशिश की, तो मारे ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से मेरे मुंह पे छपाक से पानी मार दिया साहब, और अचानक से कहीं गुम हो गया साहब। हुकुम, हुकुम, दौलत ने कुछ हो गया हुकुम। दौलत? दौलत, दौलत, दौलत। क्या हुआ? चल दौलत, 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 क्या हुआ? दौलत, क्या हुआ इसे? हुकुम, मैं तो उधर था, अचानक आवाज आई, यहाँ आकर देखा तो दौलत को कुछ हो गया हुकुम। ले चलो, इसको ले चलो उधर। जी दौलत। दौलत, लेटाओ, 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 रखो। दौलत, 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 क्या हुआ? उठो। दौलत, दौलत, दौलत। हुकुम, हुकुम, हुकुम। पूजा, 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 उस कमरे में इधर आओ। पूजा, 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 पूजा। डूबा ले गया उसे, डूबा ले गया उसे, और वो डुबो देगा उसको, वो डुबो देगा उसको। पूजा, 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 पूजा। पूजा, पूजा,
मैंने तो कहा था बहुत खतरनाक है वो, पर तू माना कोनी। अब ढूंढता रहे मरने तक उसे। तो यहाँ कहाँ से आ गया? क्यों, मिल गई थारी जोरू? तुझे कैसे पता है मेरी बीवी गुम हुई है? अरे को तो पहले दिन से मालूम था कि ये दिन आने वाला है। थारे को चेतावनी भी दी थी मैंने। मुझे पहले से लग रहा था तो उस डूबा के बारे में कुछ ना कुछ जानता है, और जब भी मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं से निकल के आ गया। बता, मेरी बीबी कहाँ है? बता। मिट्टी को पानी में डाल दो तो मिट्टी गुम हो जाती है दरोगा, फिर वापस नहीं आती। और इंसान तो मिट्टी का पुतला है, पुतला। तेरी बीबी को भी उस पानी के भूत ने पानी में गुम कर दिया। ओझल हो गई है तेरी बीबी पानी में। अब कभी वापस ना आओगी वो। बकवास बंद कर और सच बता। अरे बावड़ा मत तो दरोगा, हमारी बात अगर तन्ने पहले मानी होती तो आज ये नौबत ना आती। अब जा, पानी के सीने को चीर के अपनी जोरू को ले आ। जा, जा। पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा थानेदार साहब, कहीं कोई ना है। कोई सुराग नहीं है, कोई पैरों के निशान भी नहीं है। कुछ भी हो भैरव सिंह, हर कीमत पे पूजा को ढूंढना है। कहाँ कहाँ ढूंढोगे थानेदार साहब, और कितना ढूंढोगे? पिछले 100 साल में न जाने कितने गुम हो गए, एक ना मिला। अब तो मान लो कि वो डूबा है, डूबा, कोई इंसान ना है। ये तलैया हमारे डाक बंगले से कम 5 किलोमीटर की दूरी पे है कि ना? साहब, हम तो ये जीप से आए। अब हमारी अरज थारे से एक ही है, हमारे ये बता दो कि वो डाक बंगले से यहाँ तक बाबी जी को हमसे पहले लेके कैसे पहुंच गया? कुछ भी हो भैरव सिंह, हमें पूजा को ढूंढना है। पूरे गांव को छान मारेंगे। We need more force. कमिश्नर साहब से बात करूंगा। हेलो सर, सर विक्रम हियर। हाँ विक्रम, बोलो। सर आई नीड योर हेल्प सर। पूजा को किसी ने किडनैप कर लिया है, मैं मुश्किल में हूँ सर। ओह माय गॉड। सर आई नीड योर हेल्प, मुझे बैकअप चाहिए, और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सर। आई एम सॉरी विक्रम, बट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों सर? विक्रम, सीएम साहब आए हुए हैं और पूरी की पूरी फोर्स उनके सिक्योरिटी के बंदोबस्त में लगी हुई है। अगले 2-3 दिन तक मैं कुछ नहीं कर सकता विक्रम। सर यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल है। आप आई अंडरस्टैंड विक्रम, बट आई एम हेल्पलेस। मेरे पास आदमी ही नहीं है, बट आई प्रॉमिस यू, जल्द से जल्द मैं किसी को भेजने की कोशिश करूंगा। क्या कहा साहब, कमिश्नर साहब ने? कुछ नहीं, अब जो भी करना है हमें ही करना है। दौलत कैसा है? वैसा का वैसा ही है साहब। डॉक्टर को दिखाया था, पर उसकी भी कुछ समझ में नहीं आया। अभी सब इंसानों की बस की बातें थोड़ी ना है। ठीक है, तुम गांव में पूछताछ करो, मैं एक बार डाक बंगला में छानबीन करके आता हूँ। ठीक है साहब, चलिए। अरे हट!
ये क्या कर रहे थानेदार साहब? आज तक के सारे गुमशुदा लोगों के केसेस स्टडी किए हैं। अच्छा, क्यों? मैं कोशिश कर रहा हूं कहीं कुछ ऐसा मिले जो सब केसेस में कॉमन हो। ये कहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं थानेदार साहब? अरे हर कोई जाने इन सारे केसेस में एक ही चीज कॉमन है, वो है डूबा। इन केसेस में एक और भी चीज कॉमन है। ये देखो, जितने भी लोग गायब हुए हैं गर्मियों के इन 2 महीनों के बाद, जुलाई, अगस्त, सबके सब इन्हीं 2 महीनों में गुम हुए। और गुम होने के साल अलग अलग हैं। इसमें कहीं कोई लिंक नहीं मिल रहा। माफ करना थानेदार साहब, पर मारे तो ये सब करने का कोई मतलब ही ना लागे। अरे ये साल महीने खोद के आप ये मालूम कर लोगे? मैंने काफी लोगों से सुना है कि इस दफे यहाँ बारिश ठीक से नहीं हुई है, सूखे जैसे हालात हैं। हाँ, ये जैसे हालात तो हैं, तो क्या? अभी पता चल जाएगा। मैंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कॉल किया था, वो लोग कुछ सालों का डिटेल्स देंगे। हेलो जी, जी, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू। मेरा शक सही निकला। क्यों? इन सब सालों में बारिश ठीक से नहीं हुई थी और अकाल पड़ा था। हाँ ठीक है, तो उससे क्या? नहीं, आखिर डूबा तभी आता है जब अकाल पड़ता है। अरे आप तो कमाल करे हो थानेदार साहब। ये भूत के आने की भी कोई वजह हुए क्या? करेक्ट, भूत के आने की कोई वजह नहीं होती। फिर वो क्यों उन्हीं सालों में आता है जब अकाल पड़ता है? वो हमेशा बारिश के महीनों में आता है। क्यों? उसके आने के महीने तय, उसके आने के साल तय, आने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो ठीक है साहब, आप ढूंढिए वजह, क्योंकि मेरी समझ में तो ये बात आवे ना है। हमारा तो सिर्फ इतना मालूम है कि मैं पिछले 40 घंटे से सोया ना हूं। अब आप कीजिए तहकीकात और मैं चला आराम करने। अगर आपके कोई नई बात मालूम पड़ जावे, हमारे भी बता दीजिए। जय राम जी की। सूरज भाई जी हुकुम। इससे भी पुरानी फाइलें कहाँ हैं? हुकुम, कुछ फाइलें वो कोने वाली अलमारी में पड़ी हैं। बहुत पुरानी फाइलें हैं, अब तक तो दिमाग भी चाट गई होंगी। वे सिंह राठौर मेरे पिता थे। क्या बात कर रहे हो हुकुम? थारे को ये बात नहीं पता? मैं तो शहर में पला बड़ा, मुझे यही बताया गया कि मेरे पिताजी अमेरिका में रहते थे और एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई।
सब कुछ आपस में जुड़ रहा है, सब कुछ आपस में जुड़ रहा है सूरजभान। मेरे पुरखों का यहीं गायब होना, मेरा यहां आना, ये जुलाई का महीना, ये डूबा, मेरे सपने, पूजा, सब कुछ आपस में जुड़ रहा है। सब कुछ। पूजा, हुकुम हुकुम। इनसे मिलो। ये है मांगीराम बैरवा, भांगड़ के रहने वाले हैं। कुछ दिनों से इनकी बेटी मिसिंग। डूबा, पूरे गांव के लोग जानते हैं उसको। पानी में तड़पा तड़पा के डुबो के मार देता है वो। पर एक बात ध्यान रखना, इस गांव के अंदरूनी मामले में दखल मत करना। पूजा, पूजा, पूजा। उदय सिंह राठौर, जी हुकुम। ये भी डूबा की वजह से। जी हुकुम।
आवाज सुनी तने? देखो तो कहीं जग तो नहीं गया? दौलत सिंह जी हुकुम। थारे को तो मेडल मिलना चाहिए, मेडल। पूछ क्यों? क्यों हुकुम? अबे तू दुनिया का पहला ऐसा पुलिस वाला है जिसने अपने थानेदार के सिर पे चोट करके उसको उसी के कमरे में बंद कर दिया। अब की करे, ए ड्यूटी तो निभानी पड़े ना हुकुम। ड्यूटी? पर थानेदार निकला बड़ा पक्का। हाथ पैर मार के उसने असलियत का पता लगा ही लिया। खरी बात है हुकुम, वो फाइल मिल गई ना तक की वजह से। रे सूरजभान और दौलत, तुम दोनों मेरे को एक बात बताओ। मैंने तुम दोनों को कही थी कि वो रिकॉर्ड हटा लो, कही थी कि ना कही थी? फिर वो फाइल उसको मिली कैसे? हुकुम, बड़ी पुरानी फाइल है, हमने तो कभी देखी न थी। मारे तो लागे हैं, अब इस थानेदार के केस का दी एंड कर ही देते हैं। भैरव सिंह, बहुत हो गई लुका छिपी, तेरा खेल खत्म। हिलना मत, वरना भैरव सिंह की मुंडी ना रहेगी। पीछे पीछे। हाँ भाई, अब आ गई बयान देने की बारी। बता ये सब क्या चल रहा था और मेरी बीबी कहाँ है? अट्ठे है थारी बीवी। जाने दे भैरव को, नहीं तो थारी बीवी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पूजा, विक्रम प्लीज मुझे बचाओ। विक्रम प्लीज, विक्रम प्लीज बचाओ मुझे। विक्रम प्लीज बचाओ। कहां से? पूजा को छोड़ दो, मैं भैरव सिंह को छोड़ दूंगा। ठीक है, छोड़ दियो। थानेदार, पूजा आओ। पूजा, क्या हो गया तुझे? पूजा! थानेदार, ये सब क्या है पूजा? माया है दरोगा, सब माया है। जो दिखे है वो होता कौनी, और जो होता है वो दिखे कौनी। संगत तुम भी? मैं भी, और यो भी, और यो भी।
और यो भी दरोगा पर इसमें थारा कसूर कोनी। अरे थारे को तो यो भी नहीं मालूम, पूजा है ना तेरी बीबी, ये तेरी बीबी होने से पहले हमारी बेटी है। पूजा तुम्हारी बेटी है? हाँ दरोगा, हमारी बेटी। अरे बावड़े, तेरे से शादी इसलिए की थी इसने कि ये तेरे को यहाँ ला सके भानगढ़ में। ना दरोगा ना, तेरे को गोली से नहीं मारना, तेरे को तो ना डुबो के मारना है, डुबो के, क्योंकि डुब्बा ना डुबो डुबो के मारता है। थानेदार अब थारे ये समझ में आ गया होगा कि उस रात डूबा थारी गोलियों से मरा क्यों नहीं। ये बात भी समझ में आ गई होगी कि उस रात मारे के दिखियो तो। क्या हुआ? वो यही पैसा। अरे ये दरोगा तो बहुत समझदार निकला भाई, सब कुछ समझ गया। सिर्फ इतना बता दो, ये डूबा कौन है और किसने बनाया उसे? कोई नहीं है, डूबा एक डर का नाम है जिसे हमने भानगढ़ के लोगों के मन में बिठा दिया है। और क्यों? उनके भले के लिए, क्योंकि जिस साल बारिश ना हो है ना, ये धरती बलिदान मांगती है। और यो परंपरा हमारे पुरखों ने 50-60 साल पहले शुरू की थी। सूखे वाले साल पूर्णमासी की रात को अगर किसी की बलि चढ़ा दो ना, तो पानी का देवता खुश हो जाता था और अगले साल का सूखा टल जाता था। उस बलि को छुपाने के लिए हमने एक पानी का भूत तैयार किया, जिसका नाम रखा हमने डूबा। और मेरे परिवार से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तेरे जो बाप दादा थे ना, वो भानगढ़ के राजा थे, राजा। और राजा का खून तो सबसे ज्यादा पवित्र हुआ, और राजा की बलि तो उससे भी ज्यादा पवित्र। तेरे दादा के मरने के बाद ना वो सब चले गए, क्योंकि वो जान चुके थे। तेरा बाप वो तो विदेश में था, पर यो भानगढ़ की धरती उसने भी यहाँ खींच के लिए आई, जैसे तुझे आज यहाँ खींच के लिए आई है मरने के लिए। क्या बोला था थानेदार? लुक्का छिपी का खेल। उठा नजर और देख खिड़की के बाहर, आज पूर्णमासी की रात है, मतलब थारी की आखिरी रात है रे, आखिरी रात। मैं छोड़ू भाई तुम लोगों को? ना 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 ना, तैयार करो थानेदार की अर्थी, तैयार करो। तू नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तेरा तो ना वक्त आ गया है अभी।
तुमने कोई आवाज सुनी? आवाज सुनी, लेकिन कौन है? ए, रुक रुक रुक। सूरजवान, ये कौन मजाक कर रहा है? लगता है दरोगा के साथ किसी और की भी बलि चढ़ेगी। देख कौन है, मां का चला ये। क्या बात है, इतनी देर कैसे हो गई? ये लोग आए क्यों नहीं? एक काम करें कान सिंह जी, चल के देख आते हैं। अठने रुक, मैं देख के आऊं यो काम मर गए सारे के सारे। मैं मारूंगा सबको, बोल मुझे। बोल मुझे, बोल। पूजा, पूजा, पागल हो गई है पूजा, बोल मुझे, पूजा, पूजा। क्या हुआ बापू? चलो बाबू, चलो यहाँ से। चलो बाबू, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से।
फांसी की रात है सांगा, तू उसी तलैया में डूब के मरेगा। पिताजी, और ऐसे ही किसी रस्म के मुताबिक वो लोगों को डुबो देते थे और किसी डूबा नाम के भूत की बात कहकर लोगों को डराते थे। और ये सब कुछ कई सालों से चल रहा था सर। स्ट्रेंज, अब कहाँ हैं वो लोग? सब कुछ इस रिपोर्ट में लिखा है सर। पूजा कैसी है? उसे गहरा सदमा लगा है सर। वो अब तक मेंटल हॉस्पिटल में है सर। डूबा डूबा